बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 2 अप्रैल है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग अब 34वें दिन में दाखिल हो चुकी है और अब से 14 घंटे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब किया, अमेरिकी कौम से खिताब किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब इस खिताब को लगभग 14 घंटे गुजर चुके हैं और 14 घंटों में, पहले 14 घंटों में इस खिताब के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने काया पलटी है। खास तौर पर अमेरिका जो गुमान नहीं कर रहा था गुज़श्ता 14 घंटों में वो कुछ हुआ है। अगर आप उसको या जो इवेंट्स हुए हैं गुज़श्ता 14 घंटे में उसको मिलाकर देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के वो दावे जो उन्होंने अपनी तकरीर में, अपने खिताब में किए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान जो है वो बड़े हद तक सरप्राइज कर रहा है, अमेरिका को भी सरप्राइज कर रहा है, पूरी दुनिया को भी। और इस खिताब में एक मौका ऐसा आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये गुमान नहीं कर रहे थे कि ईरान के पास इतने खतरनाक, इतने मुहलिक हथियार मौजूद होंगे और वो इस तरीके से फाइट बैक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, अब तक क्या हो चुका है, और खास तौर पर जो ईरानी फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं जनरल अमीर हातमी, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ईरानी फोर्सेस का एक इजलास, उसकी सदारत की है और उसमें जो उन्होंने हिदायत दी हैं उससे एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि ईरान ना तो अमेरिका के साथ बात करने के मूड में है और उसको ये लगता है कि जंग पे अभी भी गलबा ईरान का है। इस सारे मंजरनामे को हम इस वीडियो में जो है वो कैप्सूल करने की कोशिश करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब था, आपने नोट किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब गुफ्तगू करता है उसके लहजे में एक चिंगाड़ होती है, एक गरज होती है, कड़कदार आवाज़ में धमकियां लगाता हुआ नजर आता है और अपने हासिल किए हुए और हासिल ना किए हुए भी जो गोल्स हैं, आदाफ हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। लेकिन इस खिताब में ना वो गरज थी, ना वो चमक थी, ना वो कड़कदार लहजा था और ना ही वो चिंगाड़ आपको नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले मैं आपके सामने एग्जीक्यूटिव समरी रख देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस खिताब में क्या कहा और फिर गुज़श्ता 14 घंटों में, और एन वो वक्त जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये खिताब लाइव कर रहा था, उस वक्त ईरान के मिसाइल तल अवीव में, खलीजी ममालिक में किस किस्म की तबाही फैला रहे थे। ख़ास तौर पर जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पर क्या हो रहा था, आबनाए हुर्मुज़ में और खलीजे फ़ारस में क्या कुछ हो रहा था, उसकी ज़रा मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जंग अमेरिका अपनी शराइत पे ख़त्म करना चाहता है। उसने कहा था कि जो अनकंडीशनल सरेंडर है वो दरकार है ईरान से और ईरान ऐसा कुछ करने के मूड में नज़र नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, उसकी एग्जीक्यूटिव समरी क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करूंगा, बहुत ज़्यादा हमले करने का उसने कहा है, लेकिन अपने अहदाफ में ख़ास तौर पर जो रिजीम चेंज है, आप अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौम से खिताब में तमाम अमरीकियों के सामने एक मरतबा फिर अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। आगाज़ में जिस हमलों का आगाज़ ही इस बुनियाद पर, इस प्रीटेक्स्ट पर हुआ था कि हमने ईरान में रिजीम चेंज करना है, आज डोनाल्ड ट्रंप उससे मुकर चुका है। अमेरिकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर उनके इस खिताब में आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना उनके फौजी अहदाफ और मकासद में शामिल नहीं है। इसके ऊपर हम ज़रा सेपरेटली बात करेंगे कि मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ये खिताब है, ये खिताब ईरान के लिए इतना परेशान कुन नहीं था, ये खिताब खलीजी ममालिक के लिए बहुत ही परेशान कुन भी है और लम्हे फ़िक्रिया भी है। और ये एक ऐसा मौका है कि उनको बैठकर सोचना चाहिए कि क्या वो अमेरिका को, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त तसव्वुर कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए 1 महीना हो गया, 4 हफ्तों में अमरीकी फौज ने फैसला कुन हमले किए हैं। हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया, उनके कई लीडर्स ख़त्म हो चुके, रजीम ख़त्म हो चुका, ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ में कंपैरिजन किया, उन्होंने बताया कि पहली जंग अजीम में, जंग अजीम दोयम में, उसके बाद इराक वॉर में, उससे पहले वियतनाम वॉर में अमेरिका ने और मुख्तलिफ जंगों में कितना कितना अरसा गुजारा। इसका एक मतलब तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका बहादुर के इस जंग से भागने का इंदिया दे दिया। जब उन्होंने मेंशन किया कि आप ये जहन में रखें कि वो जंगें इतनी तवील चली थी, तो मेरी जो कैंपेन है वो सिर्फ अभी 32-33 दिन इसको मुकम्मल हुए हैं, उससे 33 दिन मुकम्मल हुए थे, तो उन्होंने बताया कि इतने दिन हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं वो बड़ी तवील थी, लेकिन हम इस जंग को बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, अब ईरान खतरा नहीं रहा। और आप अंदाजा लगाए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस खिताब में एक मौके पर यह भी कहा कि वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस
कंट्रीज एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी वो ईरान जिसको फायर पावर इंडेक्स में गिना नहीं जाता था, कहीं बहुत पीछे जाकर उसका नंबर आता था, पहले 10 में कभी भी वो शामिल नहीं होता था। अमेरिका जो इस वक्त बनी नौ इंसान की सबसे पावरफुल मिलिट्री करार दिया जाता है जिसको, वो ये कह रहा है कि दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक फौज से हमारा इस वक्त सामना है। तो सोचे जब इस अमेरिका बहादुर का अगर पेचा पड़ गया चीन के साथ तो फिर क्या होगा। और पाकिस्तान भी ईरान के मुकाबले में फायर पावर इंडेक्स में 7 से 8 दर्जे ऊपर है और पाकिस्तान टॉप 10 में आता है। तो पाकिस्तान किस मकाम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ईरान अब खतरा नहीं रहा, ईरान जंग के स्ट्रेटेजिक मकासद तकमील के करीब हैं, मकासद की मुकम्मल तकमील तक जंग जारी रहेगी, अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बनाने का भी इशारा दिया और धमकी दी कि ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। और साथ में एक लफ्ज़ और एक जुमला इस्तेमाल किया, वेयर दे बिलोंग। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जिसने जिस प्रीटेक्स्ट के ऊपर इस जंग का आगाज़ किया कि हम ईरान की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, ईरान का फलां चाहते हैं, वो अब ये कह रहा है कि हम ईरान के 9 करोड़ आवाम को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में। गोया कि ईरान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की दुश्मन नहीं है, वो पूरे के पूरे अवाम को। तो जब हम ये बात करते हैं कि इस जंग को अमेरिका और इसराइल मिलकर एक मजहबी जंग के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आज वो बात साबित हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप पूरे ईरान को, 9 करोड़ अवाम को, इस पूरे खित्ते को स्टोन एज में भेजने की बात करता है। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, ये एटलीस्ट उसने तस्दीक की। और ईरानी हुकूमत पर उन्होंने 45,000 मुजाहिरीन का कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इसके कोई शवाहिद जो है उन्होंने पेश नहीं किए और इसके शवाहिद मौजूद भी नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हुकूमत अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाती रही है, 47 साल से ये सूरत हाल कायम थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ से ना तो तेल लेता है ना लेगा। जिन ममालिक के पास तेल नहीं है वो अमेरिका से हासिल कर लें, जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये तो कह रहा है कि कुदरती तौर पर खुल जाएगी, लेकिन अब बड़े वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ईरान ने यह कहा है कि माजी वाली बात नहीं रही, ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं और यहाँ से अब टोल टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। जिसने गुजरना है वो ईरान के साथ वेटिंग के बाद, ईरान से अप्रूवल के बाद, ईरान को फ़ीस की अदायगी के बाद, फ़ीस भी वो जो डॉलर में नहीं युआन में अदा होगी, उसके बाद यहाँ से पास करेंगे। अमरीकी सदर ने अपने खिताब के दौरान इसराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया और कहा कि हम इन ममालिक को नुकसान पहुंचने और किसी भी शक्ल में नाकाम नहीं होने देंगे। तेल की कीमतों से मुतल्लिक बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि बहुत से ममालिक तेल कीमतों में इजाफे पर परेशान थे और ये इजाफा ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों की वजह से हुआ, लेकिन हमें वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि अमरीका अब ऑयल और गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान आर्टिमिस मिशन रवाना करने पर नासा को मुबारकबाद दी और इस उम्मीद का इजहार किया कि जाहिर है कि जो उन्होंने स्पेस में चांद की तरफ जो है वो रॉकेट और मिशन जो है वो लॉन्च किया, उसके मुतल्लिक उसने बात की। ये उसका खिताब था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जिस वक्त बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब ताकत के जोम में, नशे में चूर होकर इससे पहले ईरान के मुतल्लिक बात करता था, आज उसका लहजा धीमा था, आज उसमें वो गरज और वो चिंगाड़ मौजूद नहीं थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावे किए कि हमने ईरान की नेवी को, ईरान पासदारान इनकलाब को, उनकी फ़ौज को, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को, उनके ड्रोन्स को, इन सब को ख़त्म कर दिया है, ईरान अब ख़तरा नहीं रहा, हमारे स्ट्रेटेजिक अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, 2 से 3 हफ्ते में ये कैंपेन लपेट दी जाएगी। ये वो मौका था, ये वो वक्त था जिसके बाद से जब 14 घंटे को आप ट्रैक करते हैं तो ईरान ने सरप्राइज़ किया है। ईरान ने जो कुछ किया उस पर आने से पहले जो ईरानी कमांडर इन चीफ ने हिदायत दी है, इसका मतलब ये है कि ईरान अभी भी ये सेंस कर रहा है कि अमेरिका, ये जो गुफ्तगू को टोन डाउन किया गया अमेरिका की तरफ से, इसका कोई सफारती मकसद नहीं है। इसका मकसद ये नहीं है कि हमने कोई बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान के साथ मामला हल करना है, बल्कि ये टाइम गेन किया जा रहा है ईरान के ऊपर एक तवील फ़ौजी ज़मीनी कार्रवाई के लिए। और उसके हवाले से एक इजलास होता है ईरान में, जिसमें ईरानी सरकारी जो खबर रसां इदारा है इरना, ईरानी न्यूज़ एजेंसी, उसने इसको रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा है कि ईरानी फ़ौज के जो ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ हैं जनरल अमीर हातमी, उन्होंने आला अस्करी क़यादत के इजलास की सदारत की। उससे खिताब करते हुए ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत की।
ایران کے مسلح افواج کے سربراہ نے فوجی کمانڈرز کو ہدایت کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کی سرگرمیوں پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے تاکہ کسی ممکنہ زمینی کارروائی کا بروقت جواب دیا جا سکے۔ اور پھر ایرانی مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر دشمن زمینی کارروائی کی کوشش کرے تو ان کا ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ بڑی ہی سنگین دھمکی ہے جو دی گئی ہے، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپریشن وعدہ صادق 4 ہے، آپریشن ٹرو پرومس 4، اس کی 90ویں لہر میزائلز کی اور ڈرونز کی وہ لانچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک سمری رکھتا ہوں اور پھر کچھ اہم ترین جو اس دوران انسیڈنٹس ہوئے اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو سمری ہے ہمارے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس خطاب کے بعد سے اب تک گزرنے والے لگ بھگ 14 گھنٹے مکمل ہونے والے ہیں۔ میں تقریباً 7:30 سے 7:30 کے درمیان اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ Following Donald Trump's address to the nation on Wednesday evening, April 1, 2026, جو پاکستان میں 2 اپریل صبح 6 بجے کا وقت تھا، اس کے بعد سے ایران and its regional proxies launched a series of retaliatory strikes across Israel and the Gulf، کہ ایک سیریز آف اٹیکس لانچ کیے گئے ہیں ایران اور اس کی ریجنل پراکسیز کی طرف سے گلف میں امریکی اڈوں پر اور اسرائیل پر۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹون ڈاؤن ہونے کے بعد ایران کی طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی نرمی سامنے آتی اور ایران اپنے اٹیکس کو جو ہے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرتا، ایک توقف آتا، ایک وقفہ آتا، انتظار کیا جاتا سفارت کاری کا۔ لیکن ایران کو لگتا یہ ہے کہ اس کا اس وقت جو لیوریج ہے وہ نہیں کھونا چاہتا اور اس کیمپین کو اسی طریقے سے اسی شد و مد سے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ جو ڈاکومنٹڈ ڈیٹیلز ہیں اٹیکس کی گزشتہ 12 سے 14 گھنٹوں کے دوران وہ ہیں جناب کہ رپورٹ سامنے آتی ہیں کہ ایران نے کم از کم 4 ڈسٹنکٹیو ویوز آف سالووز، یعنی ایک لہر نہیں، اس خطاب کے دوران اور اس خطاب کے بعد جس وقت امریکی صدر گفتگو کر رہا تھا اس وقت اور اس کے بعد سے اب تک 4 ویوز جو ہیں وہ لانچ کی ہیں اپنے اٹیکس کی اسرائیل کے اوپر، اور with the most significant occurring immediately following the White House address، کہ وائٹ ہاؤس میں جب خطاب کیا گیا اس خطاب کے فوراً بعد جو ہے سب سے سگنیفیکنٹ اٹیک جو ہے وہ ایران کی طرف سے کیا گیا، جس میں تل ابیب اور سینٹرل اسرائیل میں دا کلسٹر اسٹرائک، ایک ہیوی براج آف میزائلز اس نے ٹارگٹ کیا گریٹر تل ابیب ایریا کو، جس کا ڈیبری جو انٹرسیپشنز ہوئی ہیں اس میں جو اس کا ڈیبری ہے کلسٹر میزائل کا وہ 11 سیپریٹ لوکیشنز پر رپورٹ ہوا ہے، کسی ایک مقام پر نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید ایران جو ہے وہ اس میں MIRVs کا استعمال کر رہا ہے، اس میں رمت گان اور تل ابیب کے 11 مقامات کے اوپر اس کا امپیکٹ رپورٹ ہوتا ہے۔ پھر بنی براک ایک میزائل، ایرانی میزائل جو ہے وہ سٹی آف بنی براک ایسٹ آف تل ابیب، وہاں پر ایک لوکل واٹر نیٹ ورک کو رپچر کرتا ہے، جس سے سگنیفیکنٹ فلڈنگ، سیلابی صورتحال، اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک بڑی جو پائپ لائن نیٹ ورک ہے وہ اس حملے کی زد میں آیا ہے۔ جو کیجولٹیز ہیں کم از کم 4 لوگوں کی رپورٹ ہوئی ہیں کہ 4 لوگ ان حملوں میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو پاس اوور براج ہے، جو ہالیڈے براج ہے، جس میں 10 بیلسٹک میزائلز ہیں، وہ پاس اوور سے پہلے لانچ کیے گئے اور جس کا ٹائم جو ہے وہ کلوزلی میچ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس لائیو خطاب کے ساتھ۔ ناردرن بارڈر میں جو حزب اللہ ہے اس کی طرف سے 50 راکٹس اسی دوران جو ہے وہ اسرائیل کی طرف لانچ کیے جاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں آپ گلف کی طرف، اٹیکس آن گلف کنٹریز اینڈ US assets۔ Following the US President Donald Trump's statement that US objectives were nearing completion، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس وقت ایران کے پاس 0% نیوی ہے، 0% پاسدارانہ انقلاب ہے، 0% ان کے پاس بیلسٹک میزائلز ہیں، 0% ڈرونز ہیں، 0% کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے۔ وہ تقریباً سٹون ایج میں، پتھر کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ پتھر کے زمانے والے ایرانی جو ہیں وہ جب نیئرنگ کمپلیشن کہا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، انہوں نے انٹینسیفائی کر دیا ہے اپنے آپریشنز کو پرشین گلف میں۔ بحرین میں US 5th فلیٹ میزائل سائرنز جو ہیں وہ بجائے جاتے ہیں US نیوی کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز بحرین میں۔ جیسے ہی یہ سپیچ مکمل ہوتی ہے، ہر لوکل رپورٹس یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ several, not just one, several incoming projectiles were intercepted by US and بحرینی ایئر ڈیفنسز۔
यानी ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला जारी रहा है। दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर खासतौर पर दुबई में एक्टिव एयर डिफेंस एंगेजमेंट्स वर रिपोर्टेड ओवर दुबई एंड द सराउंडिंग कोस्ट लाइन, कि जो साहिली पट्टी है उसके साथ ही दुबई के वहां पर और दुबई में बहुत सारी जो एंगेजमेंट्स हैं वो प्रोजेक्टाइल्स के साथ हुई हैं। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया है कि पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और वो धमाके उनके मुताबिक इंटरसेप्शंस के धमाके थे और उनका डेब्री जो है मलबा गिरने के थे। कुवैत में एक ईरानी ड्रोन जो है वो सक्सेसफुली टारगेट करता है फ्यूल स्टोरेज टैंक को कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसमें कोई कैजुअल्टीज रिपोर्ट नहीं हुई है। इस हमले ने एक बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी जो है वो कॉज की है कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फिर जो मैरी टाइम टारगेट्स हैं उसमें एक्वा 1 पनामा का फ्लैग्ड टैंकर जो है जो कतर एनर्जी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको 2 प्रोजेक्टाइल्स ने कतरी पानियों में हिट किया है। एक जो है वो पोर्ट साइड के ऊपर डेटोनेट कर गया, फट गया, जबकि दूसरे में आग लगी हुई है और एक जो फेल्ड जो धमाका नहीं किया जिसने प्रोजेक्टाइल ने, वो इस वक्त इंजन रूम में रिमेन्स लॉज्ड के वहाँ पर मौजूद है। फिर अल सालमी एक कुवैती ऑयल टैंकर जो है वो दुबई के करीब जो है वो इस एस्केलेशन के साथ ही हिट होता है। अब इसमें जो गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान, 12 से 14 घंटों के दौरान नंबर ऑफ अटैक्स, यानी 0 मिसाइल्स वाला ईरान, 0 ड्रोन्स वाला ईरान जो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक है, यहाँ पर हमारे सामने इस वक्त डाटा मौजूद है कि जो तल अवीव में और बहरीन में और इन इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं सिर्फ, वो 20 से 25 बैलिस्टिक मिसाइल डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब के बाद से अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं और उन्होंने इम्पैक्ट कॉज किया है इन इलाकों में। ड्रोन्स 40 प्लस हैं, 40 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो कुवैती एयरपोर्ट, दुबई और में मर्चेंट टैंकर्स और इन चीज़ों से टारगेट्स जो है उनको लॉक किया गया है। प्रॉक्सीज की तरफ से रॉकेट्स 50 से ज़ायद फायर किए गए हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली अबाउट हिजबुल्ला। और फरवरी की 28 तारीख से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो दावा किया है, ये दावा अब से नहीं कर रहा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत वक्त से यही कह रहा है कि मैंने ईरान की जो लड़ने की सलाहियत है वो ख़त्म कर दी। पहले 48 से 72 घंटों में, आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आ चुका था, लेकिन जब हम डाटा उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि 6770 मिसाइल्स और UAVs जो ड्रोन्स हैं वो ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ अरसा पहले एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया था, दावा किया गया था कि ईरान के पास कुल मिलाकर 8000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो स्टडी थी वो स्टडी दुरुस्त नहीं थी। अगर 8000 मिसाइल होते ईरान के पास, 6770 मिसाइल्स और UAVs अभी तक लॉन्च हो चुकी हैं। 1/3 का जो इंटरनेशनल मीडिया है जो इस वक्त एजेंडा बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, वो कह रहा है कम से कम 1/3 सलाहियत तो ईरान की जो है वो ज़ाइल कर दी गई है बैलिस्टिक मिसाइल्स की मद में। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स का 1/3 स्टॉक पाइल जो है वो तबाह कर दिया गया है और जो बाकी मानदा है उसमें से 6770 जो है वो उनके इस्तेमाल हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि टेक्निकली ईरान के पास अब मिसाइल नहीं होने चाहिए। और अगर ईरान के पास मिसाइल ना हो तो आज ही सिर्फ गुज़श्ता 14 घंटों के दौरान 20 से 25 मिसाइल्स का लॉन्च होना इस तरफ इशारा करता है कि ईरान की जो फायर पावर है उसको बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया था। जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हैं उन्होंने ये सिग्नल दिया है इन अटैक्स के ज़रिए, ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है और उसमें वार्निंग है एक मौजूद है अमेरिका के लिए कि आप जिन अज़ाइम को लेकर यहाँ पर दाखिल हुए हैं उन अज़ाइम को हम आपको अचीव नहीं करने देंगे। आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में तस्करा किया है कि इस जंग के आगाज़ से पहले जब मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था तो सैयद अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात के दौरान स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को ये कहा था कि आपको लगता है, जब अमेरिकी डिमांड्स बढ़ रही थी तो उस पर यह कहा गया था कि जो चीज़ अमेरिका जंग करके हमसे नहीं छीन सकता हम उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं देंगे। और अब हमारे सामने जो मैदान जंग का नक्शा आ रहा है वो एग्जैक्टली इस बात को उसका एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो हमारे सामने आ रहा है। ऑस्ट्रिया ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका की तरफ से उनकी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की
درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس صورتحال کا کبھی گمان اور تصور نہیں کیا تھا، اور اس سپیچ کے بعد بھی ان کو شاید یہ لگتا تھا کہ ایران کے حملوں میں کمی آئے گی، لیکن ایران کے حملوں میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے سامنے اس وقت الجزیرہ کا لائیو پیج موجود ہے، جس میں یو ایس اسرائیل جو ہے وہ سٹیپ اپ کر رہے ہیں اپنی سٹرائکس کو۔ تہران ریٹیلیشن کا پرومس کر رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور امریکہ نے اپنے اٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے، جس میں میڈیکل ریسرچ سینٹرز کو تہران میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو کیپٹل میں نیئر دی کیپٹل جو ایک برج ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور سٹیل پلانٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے سٹون ایج میں پہنچانے کے لیے بقول الجزیرہ۔ اور اس ایڈریس کا پھر اس کے بعد سمری موجود ہے۔ آسٹریلیا نے ریجیکٹ کر دیا ہے جو تہران کرج برج ہے، پل ہے، رابطہ پل ہے ہائی وے میں، اس کو تباہ کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ جو یو ایس ہسٹری ہے تھریٹس کی اور کارپٹ بومبنگ کی، اس کے اوپر ایک بڑا طویل آرٹیکل چھاپا ہے الجزیرہ نے، جس میں اس نے بتایا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے امریکہ، یہ اس سے پہلے بھی کر چکا، اور دنیا کے مختلف ممالک کو سٹون ایج میں پہنچانے کے لیے بمباری اور یہ کارپٹ بومبنگ کرنا امریکہ کا ماضی ہے، اور انہی کانفلکٹس کی بنیاد پر امریکہ اسلحے بیچ کر اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو نمبر آف اٹیکس اب رپورٹ ہو رہے ہیں، اس آبویسلی وہ آپ تک اس کی اطلاعات بھی پہنچ رہی ہوں گی۔ میں اس ویڈیو کو یہاں پر کنکلوڈ کروں گا، لیکن ہم اس کے بعد ذرا ایک تفصیل سے بات کریں گے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب ہے، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایران کے لیے، ایرانیوں کے لیے ایک بہت ہی خطرناک خطاب ہوتا، یا ان کو خوف دلاتا، وہ پریشان ہو جاتے، لیکن میرے خیال میں اس میں ایران کے پریشان ہونے سے زیادہ اس خطاب میں، اور جس پالیسی کو امریکہ اس وقت لے کر چل رہا ہے، اس پر اگر زیادہ پریشان ہونے کی کسی کو ضرورت ہے تو وہ خلیجی ممالک ہیں جو امریکہ پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔